नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्लांट। दोस्तों, आपको पता है कि बायोगैस प्लांट जो है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पेशली कुकिंग और लाइटिंग के पर्पज में ज़्यादातर यूज करते हैं। यह रूरल एरियाज में ज़्यादातर आपको ये प्लांट देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्लांट को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का इसमें IRI जैसे हो गया, जैसे खेड़ी वाला इंस्टीट्यूट हो गया, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में ये सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यह जो प्लांट है स्टेबलाइज किया गया। साथियों, होता क्या है कि आप देखेंगे बायोगैस जो होता है एक प्रकार से गैसों का एक मिक्सचर होता है, जिसमें सफिशियंट अमाउंट में सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। आपको पता होगा कि जिस तरह से चीज होता है, बिवरेजेस होते हैं या डग होते हैं, इन सब का जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप बात करते हैं, कुछ सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं, अगर उसको आप फर्मेंट करते हैं या उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पर जो गैसेस निकलती हैं उसमें मीथेन गैसेस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि ये जिसके द्वारा होता है उस कुछ देखिए, इसमें कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तभी ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। तो इसमें जो बैक्टीरिया होगा उसका नाम है मिथेनोजेंस, स्पेशली इसको बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। यह ज्यादातर आप देखेंगे तो सेलुलोजिक मटेरियल पर तो होगा ही होगा, जिससे एनिमल को न्यूट्रिशन मिल सके। एंड आप देखेंगे इसको जो र्यूमस होता है कैटल का, यानी र्यूमस मतलब एक स्टमक का पार्ट होता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। और क्या करते हैं कि यह सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फाइनली कहीं ना कहीं एक प्रकार से एनर्जी के रूप में एनिमल्स या कैटल्स में जाने जाते हैं। दोस्तों, जो एनिमल का डग होता है गोबर, उस गोबर में भी आप देखेंगे मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उसको गोबर गैस कहते हैं। जो इस प्लांट को गोबर बनेगा और फाइनली इस गोबर को जब हम माइक्रोवेल एक्टिविटी के द्वारा कन्वर्ट करते हैं तो उसको गोबर गैस कहा जाता है, जो कि फ्यूचर का एक प्रकार से कह सकते हैं फ्यूल हो सकता है। इसी गोबर गैस को हम आगे समझते हैं। जब गोबर गैस का प्लांट लगाया जाता है तो इसमें एक बहुत बड़ा सा इसमें डाइजेस्टर होता है। ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें एक फ्लोटिंग टैंक लगा होता है। इस टैंक में फ्लोटिंग कवरिंग होती है, जिसको आप देखेंगे फ्लोटिंग, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा राइजअप होगा, ऊपर की उठक उठक बैठक करेगा, यानी ऊपर की तरफ जाना आना शुरू करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वह जो टैंक है यानी डाइजेस्टर है, वो डाइजेस्टर में माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, और उस माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा उस पर एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है, जिससे उस पर हवा लगता है और वो ऊपर की तरफ उठता बैठता है। ठीक है ना। इस पूरे टैंक में दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, यानी कि एक आउटलुक क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी इस पूरे टैंक में भरा क्या होगा, स्लरी होगा, गोबर होगा, यानी गोबर और पानी ये मिल करके पूरा कपड़ा उस टैंक में डाल दिया जाता है, और जिसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज के द्वारा उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। एक आउटलुक एक आउटपुट के द्वारा क्या होता है कि गैसेस को जो अगल बगल यानी नियर साइड में जो भी हाउस होते हैं वहां पर हम इस बायोगैस को क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। और जो हमारा स्पेंट हो चुका है स्लर या डग जो होता है, उसको फाइनली हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि यह एक प्लांट जो है ज्यादातर आपको गांव के क्षेत्रों में ज्यादा मिल जाएगा। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, क्योंकि फ्यूचर के समय में लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तमाम चीजों की खानापूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं बायोगैस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। इन्हीं बातों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं और लिख लेंगे। ठीक है, तो नोट अपन निकाल लीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, जो बात बोला है वही चीजें आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम यही बता देंगे, बायोगैस जो है, बायोगैस क्या भैया, बायोगैस जो होता है एक मिक्सचर होता है, किसका, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ज्यादातर आपको देखने को क्या मिलेगा, मीथेन गैस इसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ये बात समझ में आ गई, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा कब, ये होगा बाई बाई माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है ना, बाई माइक्रोबियल एक्टिविटीज। और यही जब बन जाता है तो मीथेन गैस का यूज कहाँ पे करते हैं, यूज्ड एज फ्यूल। ये बात समझ में आया, फ्यूल की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप। देखेंगे दोस्तों, जैसे क्या होता है, जैसे आप लाइक जब फर्मेंटेशन करते हैं किसका, लाइक फर्मेंटेशन ऑफ, किसका करेंगे बाबू, तो बता देंगे जो डग होगा,
जो चीज होगा, या हम कह सकते हैं चीज होगा, या इसमें हम बता सकते हैं जो कि बिवरेजेस होता है। तो इस बिवरेजेस में कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं भैया? तो इसमें आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होगी सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आ गई थी बातें? ठीक उसी तरह से आप देखेंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, लाइक कुछ इसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, या कुछ इसमें सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये कहाँ पर होंगे भैया? सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जो कि ग्रो करेंगे कहाँ पर? ग्रो ऑन सेलुलोजिक सेलुलोजिक मटेरियल। और जैसे ही सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करेंगे आप देख सकते हैं तो ये प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस्ड करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में क्या? मीथेन गैस, अर्थात CH4 की मात्रा आप देखेंगे इसमें आपको बहुत ही ज्यादा में भाई मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा निकलेगी, क्योंकि यही गैस तो हमको चाहिए ही चाहिए ना। बायोगैस में सबसे ज्यादा गैस की परसेंटेज इसी की होती है। अब ऐसा नहीं कि यही निकलेगा, बदले में आपको देखिए क्या क्या मिल सकता है। यानी इसमें हम और चीज देख सकते हैं, इसमें आप CO2 भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सब मिल जाएंगे। सॉरी, हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगा। कौन सी बैक्टीरिया रिलीज करती है तो उसका नाम बता देंगे, मिथेनोजन। क्या नाम पड़ जाएगा उसका? इसका क्या नाम होता है? कार्ड मिथेनो मिथेनोजन। समझ में आ गई थी बात है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशली कौन इस मिथेनोजन का स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, तो ग्रुप हो गया, समूह हो गया। लेकिन स्पेशली इसमें अगर पूछा जाएगा कौन सा है तो नाम बता देंगे। स्पेशली इसमें जो पाया जाएगा भैया तो उसका नाम हो जाएगा मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है ना, मिथेनोबैक्टीरियम। ज्यादातर ये कहाँ पर होगा? एनोरोबिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, बता देंगे ये कहाँ पर होगा। तो फाउंड इन एनारोबिक एनारोबिक स्लज। ये कहाँ पर आपको देखा गया था? ड्यूरिंग द STPS। जब हम लोग याद करिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करते थे तो वहां पर जो स्लज बचता था उसी स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया पाया जाता था। उस बैक्टीरिया ही का नाम क्या था? हमारा हमारा मिथेनोबैक्टीरियम था। ये मिथेनोबैक्टीरियम और कहाँ पे होगा? आल्सो फाउंड, लिख लेंगे, आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन इन ह्यूमन ऑफ कैटल। अब आपसे अगर कोई बोले भैया ह्यूमन क्या है तो बता दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक। ये यहीं पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एंड अगले पॉइंट में बता दीजिएगा इसमें कि जो यहाँ पे लार्ज लार्ज सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं, लार्ज सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल। यानी ये वहीं पर कहीं ना कहीं कैटल्स का जो एक घास खाता तो घास में क्या है? सेलुलोज ही तो है ना। उस सेलुलोज को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देता है जिससे जानवर अपना आहार, अपना भोजन क्या करे? आसानी से पा सके। समझ में आई की बात है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी इसमें चाहिए तो एक पॉइंट और समझा दीजिए यहाँ पर, ये बैक्टीरिया हेल्प किसमें करता है? ये जो बैक्टीरिया है बाबू, ये हेल्प करता है किसको ब्रेक डाउन करने में? हेल्प ब्रेकडाउन ऑफ किसको? ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। कोई पूछेगा सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और बता दीजिए, जो एक्सक्रेटा होता है, यानी जो एक्सक्रेटा ऑफ डग, यानी ह्यूमन एनिमल का, कैटल का, जिसको आप क्या कहते हैं? गोबर ही तो कहते हैं। तो जानवरों का जो गोबर निकलता है उसी को तो आप गोबर ही कहते हैं ना। तो वही ये जो डग है यानी इस कैटल के, इसको क्या कहते हैं? इसी का नाम पड़ जाता है बाबू गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? गोबर कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गोबर आप जानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूल का काम करेगा, ये भी चाहो तो ले लेंगे पर ये काम क्या करेगा, फ्यूचर जनरेशन के रूप में ये क्या करेगा, फ्यूल के रूप में काम करेगा। और इसमें होगा क्या तो बता दीजिए, गोबर में रिच क्या होगा, इसमें रिच बीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया आप देख पाते हैं मेथेनोबैक्टीरियम, सबसे ज्यादा जानवरों के गोबर में ही ये पाया जाता है। वह गोबर जो आने वाले भविष्य में कभी हमारे लिए ईंधन के रूप में काम किया जाएगा, उसमें मिथेनोबैक्टीरियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये देखेंगे फर्दर, यानी हम इसमें ये बता सकते हैं ये जो, अच्छा अब इसके बारे में हम इसको समझाते हैं, इसके प्लांट के बारे में कि प्लांट क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया अगला पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, 8वां। ये जो बायोगैस प्लांट है, इस बायोगैस प्लांट क्या चीज होता है तो बता देंगे कि जो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट, क्या चीज कंसिस्ट होता है तो इसमें बता देंगे, एक इसमें कंक्रीट टैंक होता है, क्या होता है, कंक्रीट टैंक, जो लगभग 10 से लगा के 15, 10 से लगा करके 15 फीट डीप में होता है। अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना के इसको दिखाऊंगा कि कैसे गहरे में पाया जाता है, ठीक है ना। 10 से 15 फीट का होता है, पहले तो ये पाया जाएगा। दूसरी बात इसमें आप हम ये बता सकते हैं कि इसमें क्या भरा रहेगा पूरे के पूरे इसमें, जैसे अभी मैं इसको स्ट्रक्चर भी बनाने वाला था लेकिन अभी बना देता हूँ, देखो फिर देखेंगे इसमें इस पूरे टैंक में क्या होगा, इन विच, यानी हम टैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन विच क्या भरा रहेगा, इन विच, इन विच बायो वेस्ट, बायो वेस्ट कलेक्टेड, ठीक है, बायो वेस्ट इसमें कलेक्ट होता है। एंड कुछ इसमें ना, इसमें एक और होता है, इसमें एंड स्लरी ऑफ डंग, स्लरी ऑफ डंग। अगर आपको ये स्लरी ऑफ डंग ना समझ में आए तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये गोबर पानी, गोबर और पानी, भाई गोबर को डायरेक्टली डाल देंगे तो जरूरी कि उसके अंदर कुछ लिक्विडिटी तो होनी चाहिए, तो उसमें पानी मिला देते हैं। बस गोबर और पानी का बना हुआ एक सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलरी डंक कहते हैं, उसी कंक्रीट बॉक्स में टैंक में क्या करते हैं, 10 से 15 फीट का जो गहरा होता है उसी में डाल देते हैं, फिर उसी से दो ठो आउटपुट निकाल देते हैं। एक बायोगैस रिलीज करेगा, एक जो स्पेंट स्लरी होगा उसको रोक के रखेगा, जिसको हम यूज कर लेंगे फर्टिलाइजर के रूप में, और बायोगैस जो निकाले उसको नियर बाई हाउस में छोड़ देंगे, जिससे घरों में बायोगैस जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर लगा रहेगा एक फ्लोटिंग लेयर लगी होती है, जो गैसों की वजह से धीरे धीरे राइज अप होगा, ऊपर नीचे उठता बैठता रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, इतना आगे इसमें देखेंगे, इसमें बता देंगे अब क्या होगा 9 पॉइंट में, तो इसी में लगा होता है फ्लोटिंग कवर, है ना, फ्लोटिंग कवर। ये फ्लोटिंग कवर करता क्या है, तो ये फ्लोटिंग कवर क्या करता है, ओवर स्लरी, ओवर ऊपर स्लरी, ये राइज अप होते हैं, राइज अप, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ये क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, राइज अप होते हैं। क्यों, एज एज गैस प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, गैस प्रोड्यूस्ड होता है। ये क्यों होता है, इन टैंक, ड्यू टू ड्यू टू माइक्रोबियल माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी उसके अंदर जो भी टैंक होगा उस टैंक के अंदर माइक्रोब होंगे, एनरोबिक कंडीशन में पाए जाएंगे, वही मिथेनोबैक्टीरियम वाला जो था अब वो कुछ एक्शन करेगा, जिस वजह से जो स्लरी डब होगा, यानी गोबर और पानी का जो सोल्यूशन होगा उसमें उबाल उत्पन्न होगा,
और वह ओवल एक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा जो धीरे धीरे गैस के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी तो ये प्रोसेस आपने देखा, इस वजह से जो ऊपर का जो एक टैंक मतलब लेयर लगा होगा जिसका नाम अभी मैंने आपको दे दिया, कहाँ लिया, देखो फ्लोटिंग कवर, इस फ्लोटिंग कवर पे प्रेशर लगेगा और यह बार बार ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको बनाऊंगा फिगर तो देखिएगा। ये बात होगी 10 पॉइंट में आप समझ लेंगे यहाँ पे कि जो बायोगैस होता है, इस बायोगैस के पास क्या होता है, हैज एन आउटलेट, ठीक है ना, आउटलेट होगा जो कनेक्टेड रहता है, कहाँ से, कनेक्टेड टू पाइप, एक पाइप से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, और ये सप्लाई करता है क्या, सप्लाई बायोगैस, सप्लाई बायोगैस, ठीक है ना, बायोगैस को छोड़ देगा। और जिसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, अभी बताया था हमने, एक तो कुकिंग में और एक लाइटिंग में, यहाँ पर हो जाता है। यानी अभी एक आउटपुट आपने देखा है पहला वाला, ये देखो, यानी आउटलेट नंबर एक, क्या समझ में आ रही थी बातें, आउटलेट नंबर एक जुड़ा है एक पाइप से जो क्या करेगा, सप्लाई करेगा बायोगैस को, कहाँ पर, जो यहाँ लिख लो, नियर बाई हाउस ऑफ विलेज, गांव में जो सबसे पड़ोसी घर वगैरह अगर बगल होगा उसी में गैस को क्या किया जाएगा, सप्लाई कर लिया जाएगा। अब जहाँ पे ये सिस्टम लगाया जाएगा वो कोई व्यक्ति अपने लिए लगाया गया होगा, दो चार घर वाले मिल करके या जो भी एरिया में इसको जो लोग अपने आप में एडजस्ट कर लेते हैं उनके घरों में बायोगैस जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आएगी पहली बात, आगे देखेंगे। अब होगा क्या, ये इसी में आपको एक चीज और मिलेगा, कुछ स्पेंट, अभी जो मैंने आप समझाया था, कुछ स्पेंट स्लरी, स्पेंट स्लरी, ये स्पेंट स्लरी को यूज करते हैं हम लोग कैसे, यूज्ड एज फर्टी फर्टिलाइजर्स, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी पहले से 5-6 बार लगातार मैंने बताया है। अब क्या होगा, चलिए जो बचा हुआ भाग, जैसे मान लो कि ये एक हाथ में गोबर पानी है, आपने कस के क्रश कर दिया, रगड़ दिया, सारा का सारा पानी सब क्या निकल गया। जब पानी निकल गया तो गैस बन के चला गया किसी के घर में, बायोगैस। अब जब आप छुएंगे इसको तब देखेंगे कुछ बचा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा ना सॉलिड भाग में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर से तो दोबारा उसमें गैस उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, तो कहेंगे इसको ले जाओ खेतों में डालो, यानी फर्टिलाइजर के रूप में करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंट, यानी जो बचा होगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये ज्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलेगा भैया, तो जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया जो होता है, इस रूरल एरिया में आप देखेंगे हैव मोर बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट्स, ठीक है ना, जो कि अभी आपको बता ही दिया था किसमें यूज करते हैं भैया, वही एरर डालो, कुकिंग में हो, लाइटिंग में उसका यूज कर लेते हैं। एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए इसमें 12 पॉइंट में, इसको क्या होता था कि इसको ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट है ना, इसको हम लोग क्या किया था, इस टेक्नोलॉजी को हमने टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट प्रोडक्शन डेवलप्ड बाई या डेवलप ड्यू टू एफर्ट ऑफ, किसकी मदद से काम किया गया था, तो दो ऐसी संस्थाएं हैं जिसका नाम मैं लिख देता हूँ, एक है इसमें बेटा IARI, पहला तो ये हो जाएगा IARI, इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ इसको भी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एक इसमें हो जाएगा जिसका नाम है KVIC, खादी वाला, अभी जो मैं शुरू शुरू सब बताया KVIC, आप जानते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, क्या नाम है इसका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन,
आप ये ध्यान देना, इन दोनों की मदद से ही आपके भारत में आज बायोगैस प्लांट डेवलप किया गया है। अब ये पूरा का पूरा जितनी बातें मैंने एक्सप्लेन किया उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं फिगर बना देता हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फिगर पर ड्रा करता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये मैंने बना दिया है एक आपका, एक हमारा क्या हो जाएगा, टिपिकल बायोगैस प्लांट। यहाँ लिख लो क्या है फिगर में, टिपिकल बायोगैस प्लांट्स। क्या मामला समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, मैंने बताया था अभी, एक कंक्रीट, यहाँ थोड़ा सा इसको चाहो तो थोड़ा सही कर लो। ये हमारा पूरा का पूरा एक कंक्रीट है। क्या है ये? कंक्रीट टैंक। इसको बोलते हैं कंक्रीट टैंक। ये लगभग कितना है, 10 से 15 फीट डीप होता था। याद करिए, अभी मैंने आपको समझाते समय बताया था, मैंने कहा था कि इसके अंदर भरा क्या रहता है, तो पूरा का पूरा ये रहता है, इसमें डग रहता है, यानी कि डग ऑक्सिलरी। यानी हम कह सकते हैं कि इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, इसके अंदर आपको डंग मिलेगा, वाटर मिलेगा, अर्थात आप इसमें सीधा कहिए स्लरी मिलेगा। स्लरी मतलब हो गया कि जिसमें गोबर और पानी का एक सोल्यूशन मिलेगा, इसके अंदर पाया जाता है। इसी के ऊपर आपको मैंने बता दिया, एक फ्लोटिंग क्या रहता है, ये एक फ्लोटिंग कवरिंग लगी होती है, ये फ्लोटिंग कवरिंग। अब ये फ्लोटिंग कवरिंग क्या करता है कि यह जो पूरा का पूरा जो गैस बन रहा है, इस गैस में बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, जिसमें नाम बताया था मिथेनोबैक्टीरियम, एनरोबिक बैक्टीरिया है, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा जो गोबर होता है उसको फर्मेंट करता है। जब वो फर्मेंट होता है तो उसके अंदर से गैस निकल रहा है। ये गैस जैसे ऊपर की तरफ देखिए होता है, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगने की वजह से सब राइज अप हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसी एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये हमारा जो ऊपर की तरफ फ्लोटिंग कवरिंग ऊपर चला जाता है, और यहाँ से जो गैस निकलता है आप देख पाते हैं, यही गैसेस है। उस गैसेस में आप देख सकते हैं कि मीथेन सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा इसमें। यानी ये सब चीजें इसमें बनने का काम करता है। मैंने कहा था इसमें दो आउटलेट लगे होते हैं। पहला आउटलेट आप देख सकते हैं जिसमें क्या है, डग और वाटर आता है, यानी गोबर और पानी का जो एक प्रकार से गोबर होता है उसको उसी में ठूस ठूस करके इस पूरे टैंक में भेजा जाता है कि तुम लोग बेटे टैंक में चले जाओ और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करो। तो ये यहाँ से आते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से पूरा होते हुए ये सब, और यहाँ पर भर जाते हैं पूरे टैंक में। समझ में आई सर? ये टैंक में पूरा फिलअप हो जाते हैं इस कंक्रीट टैंक में। और फाइनली आप देखेंगे ये सारी की सारी प्रोसेस होती रहती है। प्रोसेस होने के बाद फिर एक इसमें आउटलेट और लगा होता है, जो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका नाम है आउटलेट सेकेंड, जिसमें स्लज रहता है। अर्थात हम कह देंगे इसमें कौन सा रहता है, स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी क्या होता है कि ये जो स्पेंट यानी बच गया है, जो इसका काम क्या होगा, बाद में इसका यूज कर लिया जाता है कहाँ पर, ये फर्टिलाइजर्स के रूप में। ठीक है ना, ये चीज इसमें होता है। और यहाँ पर जो ये गैस वाला प्रोसीजर है, अब ये कहीं मान लीजिए कि घर वर होगा यहीं पे कोई, और इसी घर में पूरा का पूरा ये सप्लाई गैस का चला जाता है, और बायोगैस वहाँ चला जाता है। वह व्यक्ति आराम से उस गैस का यूज कर लेता है। कहाँ पर यूज करेगा, तो बता देना कि इस गैस का यूज करेगा कुकिंग में, यूज करेगा लाइटिंग में। समझ में आ गया? तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं कहीं ना कहीं बायोगैस प्लांट से ही संभव है, जो कि आपके सामने है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना पढ़िएगा, बाकी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। इस चैप्टर का समापन किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।